बादशाहे वक्त प्रचारी सभा कर रहे थे। जिस दिन मोरबी की घटना हुई, दो सभा संबोधित किया उन्होंने उसी गुजरात की जमीन पे। अपने कपड़े बदले हैं उन्होंने। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है? बाप का घड़ा भरता है, अच्छे अच्छों की जमीन पर हैसियत आ जाती है। प्रधानमंत्री जी पापी हैं? बिल्कुल पाप का घड़ा। उनकी लाश वहां पड़ी हुई है, उनके परिजन वहां खड़े हुए हैं, मगर बादशाहे वक्त के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था अस्पताल में, पेंटिंग हो रही थी। ये तानाशाही है। बदलाव वो कर रहेगा। हिमाचल की भी जनता, गुजरात की भी जनता उनको अंतिम लाइन में खड़ा करेगी और हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की समाप्त। अभी एक वीडियो आया है, पत्रकार महोदय, मोदी जी एक प्रत्याशी से फोन पर बात कर रहे हैं कि तुम चुनाव ना लड़ो। इलेक्शन कमीशन खामोश है। जो सरकार पाप में सनी हुई होती है, जिसके हाथ पाप में धुले होते हैं, उन लोगों के यहाँ इस तरह की त्रासदी होती है। वो जहां से उन्होंने सेटिंग करके एक आदेश निकाला था कांग्रेस और भारत जोड़े के ट्विटर हैंडल पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा और हाई कोर्ट के जज ने जजमेंट क्या दिया कि कोई रोक नहीं लगेगी ट्विटर हैंडल पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन है और पहले दिन से लल्लू जी हमारे साथ हैं और साथ में आरिफ जी भी हैं। लगातार साथ चल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं। क्या लगता है सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तक के स्टेट आपने पार कर दिए? जबरदस्त माहौल है। लोग हिंसा के खिलाफ हैं, सड़कों पर हैं, आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। और जिस तरह एक नेता सदियों सदियों तक याद किया जाएगा, जो धर्म की लड़ाई लड़ा, जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष किया। आज जहां पूरा देश का राजनीतिक स्टंट केवल धर्म की चाशनी में चल रहा है, हर दल और पार्टी लगातार धर्म रूपी चादर को ओढ़ रही है, वहां एक लौता नेता राहुल गांधी, जो देश के आवाम की आवाज है, गरीबों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, शोषितों की आवाज है, वंचितों की आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, अर्थव्यवस्था जो गिर रही है उसके खिलाफ हल्ला बोल रहा है, जो देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसके खिलाफ हल्ला बोल रहा है, जो देश में तानाशाही है उसके खिलाफ हल्ला बोल रहा है और सड़कों पर इस सरकार को चुनौती दे रहा है। उन बेजुबानों की जबान है जो लोग बोलना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, इस सरकार का मुकाबला और खिलाफत करना चाहते थे। जब उसकी आवाज दबाई जा रही थी, जब उनको लाठियों से पीटकर जेलों में भेजा जा रहा था, तो इतिहास सदियों सदियों तक याद रखेगा। इकलौता शख्स जो सड़कों पर निकल कर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस मोदी सरकार के खिलाफ, इस देश में जो जुल्म और जाति की सरकार थी उसके खिलाफ वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी हिमाचल में कह रहे हैं कि सिर्फ कमल और मेरा नाम देखो और बटन दबा दो। देखिए, जब लोग अपने आप में यह मान लेते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, तो निश्चित तौर से इस तरह का अहंकार वो दिखता है और वो बोलता है। और ये तो इतिहास है, जब पाप का घड़ा भरता है तो अच्छे अच्छों की जमीन पर हैसियत आ जाती है। तो प्रधानमंत्री जी पापी हैं? बिल्कुल पाप का घड़ा उनका भर चुका है। अच्छा। और निश्चित तौर से जिस तरह का हालात उन्होंने देश में पैदा किया है, लोकतंत्र और संविधान को तार तार किया है, निश्चित तौर से बदलाव होकर रहेगा। हिमाचल की भी जनता, गुजरात की भी जनता उनको अंतिम लाइन में खड़ा करेगी और हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की समाप्त होगी। कहाँ सर, जरा अभी मोरबी जो पुल गिरा था वो इतने भावुक हुए कि लोगों से मिलने पहुंच गए तुरंत अपनी रैली वैली। सरकार किसकी थी? लेकिन पहुंच गए। 46 लोग किसके सरकार में मरे? कौन जिम्मेदार था? आपको बंगाल का वो भाषण याद है कि जो सरकार पाप में सनी हुई होती है, जिसके हाथ पाप में धुले होते हैं, उन लोगों के यहाँ इस तरह की त्रासदी होती है। अब क्या कहेंगे मोदी जी? इसका जवाब है उनके पास। वो तो पहुंच गए एकदम तुरंत। उन्होंने लोगों से भेंट की, मिले, उनका हालचाल पूछा। आप बताइए, क्या उनके जाने से 146 लोगों की जान वापस आ सकती है? शायद वो पुल ठीक ढंग से बना रहता तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है। लेकिन एक तबका है जो कह रहा था ये लोगों की गलती है, लोगों ने
उसको मतलब ज्यादा लोग चढ़ गए थे इसलिए वो टूट गया। भैया पुल क्यों बनाए? आपने 5 दिन पहले उद्घाटन क्यों किया? आपका इंजीनियर कौन था? आपका मंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? सरकार किसकी थी? क्या ये सवालिया निशान नहीं है? आपने पुल पर जाने की इजाजत दी तभी तो लोगों का आवागमन शुरू हुआ। क्या ऐसे लोग ऑटोमेटिक, क्या वहां कोई सांकेतिक चिन्ह लगा था? क्या वहां यह लिखा था कि इतने लोग से अधिक इस पुल पर न चढ़े? ऐसा कहीं आपने सुना है? आप तो रास्ते भर हमारे साथ कन्याकुमारी से चल के आ रहे हैं, बहुत सारे पुल पर हजारों हजार लोग एक साथ चले। क्या ऐसी कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां की लोगों ने, वहां की सरकारों ने यह ध्यान देकर उस पुल का निर्माण कराया था। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही स्टेट में इस तरह की आपदा आती है? यानी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए इस तरह का कृत्य सामने आता है और देश की जनता को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या लगता है गुजरात में आप लोग नहीं जा रहे? बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही है कि कांग्रेस ने अंदर अंदर गठबंधन कर लिया। मुझे एक बात बताइए आप, कल 8 नवंबर था, 8 नवंबर 2016 याद है जी। भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सनक में लाइन में खड़ा कर दिया था। कितने लोगों की जान गई, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई, कितने लोगों को अपने जो उनके परिवार के लोग मरे, उनके कामकाज के लिए पैसा नहीं रहा, क्रियाक्रम के लिए। मोदी जी ने क्या कहा था कि भाइयों बहनों मुझे 50 दिन का समय दो, अगर मैं काला धन वापस ना ले आऊं, मैं भ्रष्टाचार खत्म ना कर दूं, ब्लैक मनी खत्म ना कर दूं, तो मुझे जिस चौराहे पर बुलाओगे उस चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम कन्याकुमारी से चले हैं, दक्षिण भारत समाप्त करके नॉर्थ वेस्ट में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में इंटर किए हैं। और परसों का रात का दृश्य है पत्रकार महोदय, जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने वो जो होता है ना, वो लौ दिखा रहे थे इस भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को। देखो ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निकला हुआ गांधी अपने तमाम भारतीयों के साथ ये मशाल जला रहा है, सत्य का, प्यार का, और मोहब्बत बांट रहा है, नफरत को खत्म करेगा। मोदी जी पहले नेता हैं इस पूरी दुनिया में जो बोलते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं। मोरबी की घटना की आप बात करते हैं, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल गवर्नमेंट होती है। बादशाह वक्त प्रचारी सभा कर रहे थे, जिस दिन मोरबी की घटना हुई 2-2 सभा संबोधित किया है उन्होंने उसी गुजरात की जमीन पे, अपने कपड़े बदले हैं उन्होंने। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है कि मासूम बच्चे का प्राण निकल रहा है, सरकार की विफलताओं से वो पुल गिरा है। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था पुल रिपेयरिंग के लिए, रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुए। भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। और मोदी जी जब दूसरे दिन वहां आते हैं, उसके बाद राजस्थान जाते हैं एक प्रोग्राम में, वहां से लौट के मोदी जी मोरबी आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, लोगों के बच्चों की लाश वहां पड़ी हुई है, उनके परिजन वहां खड़े हुए हैं, मगर बादशाह वक्त के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था अस्पताल में, पेंटिंग हो रही थी। ये तानाशाही है, राजतंत्र शुरू कर दिया है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रही है मोदी सरकार। अभी एक वीडियो आया है पत्रकार महोदय, मोदी जी एक प्रत्याशी से फोन पर बात कर रहे हैं कि तुम चुनाव ना लड़ो, इलेक्शन कमीशन खामोश है। इसी वजह से 21वीं सदी का सच्चा गांधी सड़क पे निकला है, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। लेकिन सर उन्हीं नेता पे जो है कॉपीराइट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। बेंगलोर कोर्ट कहता है कि जो भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल है उसको टेम्परेरी रोक लगा देनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? हाई कोर्ट का जजमेंट आया साहब, वो जहां से उन्होंने सेटिंग करके एक आदेश निकाला था कांग्रेस और भारत जोड़े के ट्विटर हैंडल पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा और हाई कोर्ट के जज ने जजमेंट क्या दिया कि कोई रोक नहीं लगेगी ट्विटर हैंडल पर। सर एक चीज को आप समझ लीजिए पत्रकार महोदय, तो इसका मतलब लोअर कोर्ट तक सेटिंग है? सर मैं तो ये कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में होता है चौथे स्तंभ का, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो जो पत्रकार हैं, जो तिहाड़ी पत्रकार जो तिहाड़ जेल में रहे थे, चौधरी जी, वो आज तक में आ गए हैं, वही तो चला रहे थे कि पब्लिक जिम्मेवार है, वाह रे शासक।
सर राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं वो, देश के सबसे। राष्ट्रभक्तिज्म का डिफिनेशन पता है आरएसएस और भाजपा के लोगों को? राष्ट्रभक्त का डिफिनेशन पता नहीं है। राष्ट्रभक्त वैसे वही होता है जो हिंदुस्तान की संविधान पे आस्था रखता है, जो हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना पर अपना वचनबद्ध रहता है। उसी प्रस्तावना के सेकुलर और सोशलिस्ट फैब्रिक को बचाने के लिए राहुल गांधी जी तमाम भारत यात्रियों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। और मुझे पत्रकार महोदय इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, ये जन क्रांति हो गई है, पीपुल्स मूवमेंट है, लोगों को हकीकत समझ में आ गई। क्योंकि ये जो मीडिया थी वो मुद्दे को उजागर, मीडिया का दायित्व क्या बनता है? मीडिया का काम ये है कि जो सत्ता में है उनसे सवाल करे। सर मीडिया तो ऐसे सवाल करता है, पूरा काम निभा रहा है अपना तरीके से। कौन सा वाला? इससे मीडिया से ज्यादा मेहनत कौन करता है आजकल? सबसे ज्यादा अगर कमजोर किया है भारतीय लोकतंत्र को तो चौथे स्तंभ ने, जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कॉर्पोरेट के हाथों गुलामी कर रहा है। वो पत्रकारों की गलती नहीं है, वो मजबूर हैं। मगर वैसे जो स्वाभिमानी पत्रकार हैं, अभिषार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अब रवीश कुमार को खरीद ना पाए तो सेटिंग से बैकडोर से एनडीटीवी को खरीद लिया अडानी के द्वारा। तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र को बचाना है। और इसी सच्चे गांधी, इसी विजनरी लीडर के नेतृत्व में हम लोगों को इस बात का यकीन है कि लोकतंत्र बचेगा, हिंदुस्तान का संविधान बचेगा, यहाँ की जो साझी विरासत और साझी संस्कृति बचेगी, और हम तमाम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। इस नफरत की दीवार को मोहब्बत से और अपने नेता की मधुर वाणी से हम तोड़ेंगे और हिंदुस्तान फिर से सशक्त बनेगा। आखिरी सवाल है, अब राजनीति में एक और पार्टी का उदय हुआ है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। उन्होंने डिमांड की है करेंसी पे गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। पत्रकार महोदय, मेरा डे 1 का वक्तव्य है। ये जो अन्ना हजारे का वो चला था ना धरना रामलीला मैदान में, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये भी जो है ना आउटफिट, ये आरएसएस का है। आरएसएस का गेम प्लान है पक्ष भी मेरा विपक्ष भी मेरा। जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, आरएसएस आम आदमी पार्टी को मदद करती है। और आप देखिए ये आए थे कैसे, ये पोल पर चढ़ के तार काट के आए थे, ये लोगों को मुद्दे पर लेके आए थे, एजुकेशन की बात करते थे। आज दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार है, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल और प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, उसके बारे में कोई इसको फिक्र नहीं है। इतने पैसे कहाँ से आए केजरीवाल के पास, जो बोलते थे कि हम करप्शन नहीं करते हैं। तो भाई देखिए, ये नफरती लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति से नफरत करने वाले लोग हैं। मगर हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता को पता चल गया कि सत्य क्या है। और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जब दूसरा गांधी निकला है 21वीं सदी का ना, तो ये सारे जो नफरती चिंटू हैं उनको बहिष्कार भारतवर्ष की जनता करेगी। ये जात और धर्म का बंधन टूटेगा, भारत फिर से जुड़ेगा और नौजवान एजुकेशन की बात करेगा, महंगाई पर बात करेगा, रोजगार की बात करेगा और अपनी महिला की सुरक्षा की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कि वो वक्त फिर से आने वाला है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम नांदेड़ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, बात कर रहे थे लल्लू जी और उमर जी से। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत जोड़ो यात्रा वाकई में इम्पैक्टफुल होगी? जो भी आपकी राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।